है ही नहीं, मेरे को जन्म मरण में अभी इसके बाद हमारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो गया। बाकी जब भी अवतार आते हैं, भक्तों की याद पर अगर आते भी हैं तो वो मुक्त होकर के आते हैं। वो कहते हैं ना, बॉर्न ग्रेट, सम आर बॉर्न ग्रेट। वो यमंदे जाम, छोटी छोटी एज के बच्चे आते हैं और उनको ये ज्ञान बहुत प्रिय लगता है। हैरानी होती है कि 5 साल के बच्चे को भी गीता याद है, भगवत गीता और ये सब सुखमणि। हम लोग भी छोटी एज से आए तो जरूर हम लोगों का कनेक्शन पहले गुरु से, भगवान से। जो लिखो लाऊ त्युनसा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, सबका साथ है। तभी आकर के फिर गुरु, ब्रह्म ज्ञानी गुरु से हमारा संयोग होता है। नहीं तो दुनिया में इतनी दुनिया है, उसमें से सम आर चूजन, कुछ कुछ खाली चूज होकर के भगवान उसको चुनता है, गुरु चुनता है, जो थोड़े से तुम सब आए हैं। नहीं तो इतने करोड़ों लोग हैं, अंगुलियों गिनती करने जितने तुम सब आते हैं। और इसमें भी तुम कितनी अपनी रहनी बनाते हैं, निश्चय पक्का करते हैं कि इसी साध संगत में रहेंगे किले के अंदर, तो ये ज्ञान हमारा सुरक्षित रहेगा, पक्का रहेगा। फिर हमको जन्म मरण के चक्कर में कभी भी आना जाना नहीं पड़ेगा। मुक्त होकर के आते हैं अवतार जो भी आते हैं, तो वो मन इंद्रियों को वश करके आते हैं, प्रकृति के अधीन होकर के नहीं आते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे दुनिया में मनुष्य ना प्रकृति के, माया के वशीभूत है, अधीन है। क्या करे, चाहते तो हैं सत्संग में आना, पर ये बंधन है, वो बंधन है, उसी से कैसे मुक्ति मिले, ये मिले। पर दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे, झुक झुक सलाम करे, मुर मुर सलाम करे। तो जब तुम दुनिया के से अंदर से वैराग वृत्ति रखेगा, निरीच्छा होके रहेगा, तो तुम देखना ये सब दुनिया की बातें तुम्हारे से दूर हो जाएगी, छूट जाएगी। विलिंगली रिनंसिएशन हो जाएगा, विलिंगली रिनंसिएशन, छोड़ना नहीं पड़ेगा। पर अपने आप से तुमको वो दुनिया की बातें, घटर की बातें, उसमें घटर में जाकर क्या करना है, बातों को उसको अपने मन में क्यों दोहराए, क्यों सोची। तो दूसरे का अभी ना इधर किसी दूसरे की नाली, गंदी नाली, बाथरूम की, बाथरूम का मोशन, ये वो गंदा पानी इधर आने लगे तुम्हारे घर में, तुम्हारे बेडरूम में आए, तुम्हारे बेड पर, तुमको पसंद आएगा या उसको कहेगा अरे अपनी नाली बंद करो, या कचरा आने देगा? क्या करेगा? लीकेज होती है कभी दूसरे का। एक बार हमारे बिल्डिंग में ही किसी की ऐसा छत आकर के किसी की गिर गई, कितने की इधर बारिश के मौसम में छत जो है बहने लगती है, लीकेज होता है। उसको ऊपर वाले को कहेगा ना, इसको भाई ठीक करा दो, तुम्हारा गंदा पानी हमारे घर में क्यों आए, क्या आने देंगे, छत बहने दे। तो दूसरे का कचरा हम नहीं अंदर आने दे। तो आज से नो एंट्री का बोर्ड लगा के जाना। ये दूसरे का परिचिंतन क्यों करें? परिचिंतन करके हम अपना समय नहीं गवाएंगे बेकार में। परिचिंतन, देह का चिंतन करना भी परिचिंतन है। पाण मंझी पाण पस ऐं ॿियो तू दर्शन बंद कर, सावधानीअ सां पर जो सारो ही चिंतन तुम बंद कर। अपने में गोता लगाओ, अपने में डुबकी मार लो डुबकी। अब भी अगर स्नान ना किया तो ये काया किस काम की? तो अंदर जितना गहराई में हम अपने अंदर जाएंगे, तो ये बाहर का कचरा बाहर ही रहे। बाहर फेंक देते हैं या फिर उस कचरे को अंदर लेके आते हैं तुम झाड़ू लगा के। तो गुरु के वचन जो हैं, ये हमारे अंदर झाड़ू का काम कर रहे, कि हमारे अंदर के कचरे को साफ कर रहे। अभी का अभी माँ होती है ना, वो बच्चा बारिश में या कभी ऐसे ही बाहर खेल कूद में कपड़े गंदे करके आते हैं, मट मैला होके आता है, मैल चरा के आता है, उसको फिर साफ कपड़े पहना देती है। धोने में वो ड्राई क्लीन करा के नए नए अच्छे कपड़े पहना करके साफ सुथरा करके बोलती है ऐसा रहो, साफ सुथरा। तो इधर आते हैं सत्संग में कि हमारा गंगा स्नान हो जाता है, चारों धाम हो जाते हैं,
फिर हमको कुछ भी दुनिया में शेष करने के लिए बाकी जरूरत नहीं रहती है। एक वस्तु बूझेता होवे पाप, और एक वस्तु आत्मा को नहीं जाना तो सदाई नापाक। देह अध्यास में तो हम कभी शुद्ध पवित्र हो ही नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ विकार अंदर आते जाते हैं, आते जाते रहेंगे, आते ही रहेंगे। दूसरा देह अध्यास में तो हम नाम रूप दुनिया देखेंगे, फिर गुरु से आकर के ये ब्रह्माकारी ब्रह्माकार वृत्ति, दिव्य दृष्टि, नूरानी नजर गुरु से लेके जाएं, 10वां द्वार खोल के जाएं। ये होता है ना आज्ञा चक्र, तो गुरु की आज्ञा में जो रहते हैं, गुरु का वचन जो हृदय बसावे, गुरु की आज्ञा, गुरु के घर जो सेवक रहे, गुरु की आज्ञा मन में सके। बाहर से तो कोई गुरु के साथ रहे, पर अगर उसकी आज्ञा में नहीं चले तो वो गुरु के साथ है नहीं। तो हमको गुरु का वचन, तुम जहां भी रहे पड़े हो, गुरु का घर समझ करके हम गुरु के वचनों को अंदर हृदय में बसा के रखेंगे, उनके वचनों पर रहनी अपनी बनाते रहेंगे। तो तुम्हारी रहनी देख करके सब तुम्हारे से पूछेंगे आप कौन से गुरु के पास जाते हैं। आपका अभी बहुत जीवन चेंज हो गया है, दुनिया की बातों से आप बिल्कुल अलग बिल्कुल महसूस होते हैं, अलग दिखाई देते हैं। तो ऐसा तुम्हारे ऊपर गुरु का नाम आ जाए, छाप आ जाए कि कौन से गुरु के पास जाते हैं। पहले सब तुम्हारे से जात पात पूछते थे, कौन सी जात के हैं, हिंदी है, सिंधी है, गुजराती, मराठी, सुगदासी है, हाथीरामानी है, मुखी है, मैतानी है, कुछ भी ये जात पात पूछेंगे। अरे ये बहुत शाहूकार है, गरीब है, ये बाहर का देखेंगे दिखावा। अभी तुम्हारे बात से, तुम्हारी रहनी से, तुम्हारे से पूछेंगे कि तुम कौन से गुरु के पास जाते हैं, जो तुम्हारे अंदर इतनी पीस ऑफ माइंड है, मन की शांति है। तो पहले उसके लिए थोड़ा सा फीस देनी पड़ेगी। दुनिया के लोग सब नहीं पहचानेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। दुनिया के लोग जो है किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी को भी तुम सत्संग में आएंगे तो टीका टिप्पणी, आलोचना, क्रिटिसाइज बहुत करेंगे, पर डरना नहीं, कभी भी डर नहीं करना, पीछे कदम नहीं हटाना। जो सिद्धिक नहीं है पूरा दिल में, तो प्रेम गली में आना नहीं। अगर प्रेम सच्चा है तो इस प्रेम गली में आना। ये तो ये तो प्रेम का घर है, ये तो इश्क प्रेम का घर है, खाला का घर नहीं। जो शीश उतारे बोए डरे, वो पेठे ए मान। तो ये तो प्रेम का, सिद्धिक का घर है, गुरु का घर। सिद्धिक और प्रेम इश्क में आते हैं जो, तो वो अपना खाला का घर नहीं, खाला माना तेरी मासी, नानी, चाची का घर नहीं है। उधर की सीधा पूरी पकोड़ा तुमको मिलेगा बना के, नानी देगी, मासी देगी, अरे पूरी पकोड़ा खा के तो बहुत अच्छा लगता है, आव भाव इज्जत मिलती है। और जहां हमारी बेइज्जती होवे, गीता भगवान कहती है, चंडाल के घर से अगर भीख मांग कर खाना पड़े और मुक्ति मिले तो भी तुम कबूल करना। कोई उल्टे पादर पर, ये चप्पल है, पादर पर भी खाना रख करके तुमको दे तो स्वीकार करना। बेइज्जती करे कुछ भी, तो सत्संग के लिए इतनी कुर्बानी पहले जो करते हैं, तो उसको ही ये मुक्ति और ज्ञान होता है। और जो खाली इज्जत और सुख के लिए इधर नहीं आना कि हमको सुख मिले, स्वर्ग मिले। ज्ञानी घोरे सब सुख छड्या, सम सुखता। ज्ञानी अपने इस आत्म आनंद के आगे अपने सब सुखों की तिलांजलि दे देता है। ज्ञानी ऐसे वारी वारी करके सब सुखों को, तीनों लोगों के सुख को तुच्छ समझ करके, कौवे की विष्ठा समझ करके उसको त्याग देता है। ये कौवे की विष्ठा, तुम्हारे आगे कोई विष्ठा रखे खाएगा? सच सच बताओ, तुमको इतना मिलेगा, वो विष्ठा खाएगा? तुम गंद कचरे। तुम्हारी जब उल्टी जो होती है ना, वॉमिटिंग, क्या समझेंगे? समझा, उल्टी जो करते हैं उसको फिर तुम खाते हैं कभी? चाट के खाएंगे फिर उस उल्टी को? एक बार जो उल्टी कर दिया फिर उसको चाटेंगे नहीं। तो एक बार
जो गुरु के वचनों पर अपनी मैं को मिटा देता है, फिर वो वापस कभी भी दुनिया को सत्य समझ करके उसी में लौट के नहीं जाता है। सत्य नहीं समझेगा, उसके अंदर में वैराग वृत्ति रहेगी, मिथ्या भाव रहेगा। तो ये 7 भूमिकाएं होती हैं पछाड़ी को। पदार्थ अभावनी हो जाती है, तुरिया पद में रहता है। ज्ञानी अपनी लिंक जो है परमात्मा से जोड़ के रखता है। तो आज से हम अपना कांटेक्ट नहीं पर कनेक्शन गुरु से जोड़ के रखेंगे, सत्य के साथ संग में रहेंगे, तो कभी भी हम ऐसा नहीं समझेंगे गुरु हमारे साथ नहीं है। हमेशा गुरु हमारे अंग संग है ही है। एक बार एक गाय का सींग था, गाय का सींग उसको पानी से भर के रखा था और ये ऐलान किया सब में कि जो ये गाय का पानी, सींग का पानी पी लेगा, पूरे का पूरा पी लेगा, उसको वो हीरे जवाहर का, सोने चांदी का थाल था भरा हुआ, हीरों से, सोने चांदी के सिक्कों से थाल भरा हुआ था, वो इनाम में मिलेगा। नहीं ऐसा ऐसा जैसे अभी ये डिब्बा रखा है ना, बॉक्स रखा है, तो इतना बड़ा बॉक्स थाल उसको वो गिफ्ट मिलेगा। अंडरस्टैंड, अच्छी तरह से समझना। गाय का सींग जो होता है ना, ऐसा ऐसा था, लकड़े का गाय का सींग, माना वो बना हुआ था गाय का सींग, उसमें पानी भर के रखा। सब बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग बोले इसके गाय के सींग में कितना पानी होगा? आधा लीटर, 3 पाव, 1 लीटर, 1.25 लीटर समझो खनी, समझना, ठीक है। तो आजकल कितने लोगों को ये आदत है 4 गिलास पानी पीने की। सुबह सुबह को उठ करके वो 4 गिलास, पहले 5 गिलास, 6 गिलास भी पानी का पी लेते हैं। आदत होती है, मतलब वो ऐसा उनकी थेरापी है कि 4 गिलास। और पैसे की उस लालच में तो कितने ही लोग बहुत आ गए कि अरे इतनी क्या, कौन सी बड़ी बात है। पर वो जितना पानी पीते जाए उसका पानी खत्म ही नहीं होगा, गाय के सींग का पानी खत्म ही नहीं होगा। अजब की बात, थक गए पानी पी पी करके, सब वापस चले गए, पानी खुटा ही नहीं, खूटे नहीं, कम नहीं हो गए, भरा ही भरा रहे गाय के सींग का। तो किसी को इनाम तो मिला ही नहीं। फिर मालूम पड़ा कि इसके गाय के सींग का जो कनेक्शन है वो अंदर ही अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर कुएं से उसका कनेक्शन था, मीठे पानी से, दरिया से। तो कैसे वो पानी खत्म होगा? तो इसी तरह हमारा भी अंदर से लिंक परमात्मा से ऐसा जुड़ जाए, कनेक्शन हो जाए, लिंक जुड़ जाए, जो हमारे अंदर से ये ज्ञान कभी अलूप नहीं हो सकता है। गीता में भगवान ने कहते हैं जब भी भगवान आते हैं अवतार, तो ये ज्ञान होता है, और जब भी उनके जाने पर कृष्ण भगवान कहते हैं ये ज्ञान प्राय अलूप हो जाता है। पर हम देखते हैं हमारे दादा, बड़े दादा भगवान, गीता भगवान, उन सब से हम सबकी इतनी लिंक जुड़ी हुई है दादा भगवान की, हमारे दादा भगवान की, कि वो पानी, वो जोत अभी भी जगमगा रही है, वो कभी पानी खत्म नहीं होता है और नहीं होगा कभी। वो भजन सुनाती है ना, गंगा मैया में जब तक है पानी। हाँ सुना दो, एक लाइन सुना दो। गंगा मैया में जब तक ये पानी है, अच्छा दादा आए सब, दादा तेरी जिंदगानी रहे,